ज़माने में नित नई टेक्नोलॉजी ने इस फ़न को ज़वाल का शिकार कर दिया है, लेकिन आज भी इस फ़न को यकीनन लोग पसंद करते हैं और इस फ़न की अहमियत आज भी मौजूद है। लाहौर में इस फ़न को फ़रोग़ देने में उकाशा साहिल पिछले 8 साल से कोशां हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाते भी हैं और इस फ़न को फ़रोग़ देने के हवाले से अपनी वर्किंग कर रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि आप इससे वाबस्ता कैसे हुए? हमारी एक बड़ी लंबी फैमिली हिस्ट्री है। मेरी कोई 12th जनरेशन है जो ख़ताती कर रही है। तो चूँकि ये हमारे बाप दादा से चलती आ रही है, तो मुझे एहसास हुआ कि इसको बढ़ाने में मैं अपना किरदार क्यों ना अदा करूँ। और ये एक दिल की सेटिस्फेक्शन भी है, इसलिए नहीं कि मैं मजबूरन एक चीज़ को लेके चल रहा हूँ कि ये मेरी फैमिली लेगेसी थी तो मैंने उसको लेके चलना है। ठीक है, शुरू में मुझे थोड़ी सी जो बूस्ट चाहिए था वो मुझे फैमिली की तरफ से मिला, लेकिन जब मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो इतना ज़बरदस्त पैशन है और इतना खूबसूरत आर्ट है और इतनी राहत का सबब है कि ये तो वही जान सकता है जो इसको करेगा। सर, आपके ख्याल में इसमें कौन सी ऐसी इम्तियाज़ी चीज़ें मौजूद हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या किसी और इस तरह की एक्टिविटी के अंदर अब जो जितनी भी एफर्ट करें लेकिन वो चीज़ें नहीं आ सकती? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप मैनुअल वर्क करते हैं ना, जो तख्लीक है ना इंसान की, वो जब इंसान तख्लीकी काम करता है ना, तो मैनुअली जब आप टूल्स के साथ, हाथ के साथ, अल्लाह ताला ने ये बहुत खूबसूरत जिस्म बनाया है। अल्लाह ताला ने जो स्ट्रेंथ इंसान को दी है वो दिमाग की, आँख की और हाथ की जो कम्बिनेशन है, जब आप उससे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें तख्लीक होती हैं। तो जब आप तख्लीक कारी की तरफ चले जाते हैं तो एक बहुत ही वसी मैदान है जो कि मैं समझता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बाकी जो शोबाजात हैं जो ख़ास तौर पे IT से और कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, उनसे ये बहुत ज़्यादा सुकून का सबब है। दूसरी बात ये है कि ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, यानी कंप्यूटर है, हमारे मोबाइल्स हैं, हमारे टैब्स हैं। नो डाउट कि हमें आजकल की जो दुनिया की दौड़ है उसमें उनकी ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। जो आप सुकून महसूस करते हैं ब्रश के साथ एक स्ट्रोक लगा के या कलम के साथ एक स्ट्रोक लगा के, वो तो एक कमाल की सुकूनियत है। इंसान आज दुनिया में कितनी तरक्की कर गया है, पैसा है, दौलत है, ओहदा है, अच्छा घर है, अच्छा कारोबार है, हर चीज़ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो इंसान चाहता है कि कोई सुकून वाली जगह हो, कोई पीसफुल हो, मैं मेंटली सेटिस्फाइड हूँ। तो जब आप हाथ से किसी आर्ट को करते हैं, मतलब मैं सिर्फ खताती की बात नहीं करता, इसमें आप लैंडस्केप की तरफ चले जाते हैं, आप कोई फिगरेटिव आर्ट की तरफ चले जाते हैं, आप कोई टेक्सचर बनाते हैं, आप कोई मॉडर्न आर्ट की तरफ चले जाते हैं, आप कलर से खेलते हैं, आप नेचर के करीब होते हैं। सो देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स जो कि आपकी सुकून का सबब है। सर, खताती और रंगों की दुनिया में मगन रहने से इंसानी ज़हन के ऊपर क्या असरात मरतब होते हैं? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ये इतना वंडरफुल चीज़ है कि शायद मैं उसको अपने अल्फाज में बयान भी ना कर सकूँ, क्योंकि जो रिदम, जो डिसिप्लिन, जो अपनी बात में, एक्सप्रेशंस में, कलर से आप एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, जो आप रिदम महसूस करते हैं, मतलब देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स के जिसमें आप उसको महसूस कर सकते हैं। सर, किन किन शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान आपके पास आते हैं इस हवाले से वर्किंग सीखने के लिए? एक तो ये बताइएगा, और मज़ीद ये भी बताइएगा कि इस्लामिक कैलीग्राफी और इंग्लिश खताती के अंदर क्या डिफरेंस है? क्या इसको सीखने के बाद इंग्लिश जो लिखने का अंदाज़ है क्या वो भी इम्प्रूव हो सकता है? देखिए, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। मैं तो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को हर वक्त कहता रहता हूँ कि जी ऐसा भी कोई आर्ट हो या ऐसा भी कोई उस्ताद हो कि जिसके स्टूडेंट्स डॉक्टर्स भी हों, इंजीनियर्स भी हों, साइंटिस्ट भी हों, IT प्रोफेशनल्स भी हों, बिजनेसमैन भी हों, मतलब कि हर शोबा ज़िंदगी से अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे पास आए। मेरे तकरीबन अब 1000 से अबव स्टूडेंट्स हैं। मैं कोई 70-75 के करीब लाइव शोज़ कर चुका हूँ और कितनी क्लासेस कर चुका हूँ। तो मैं आई एम वेरी लकी। ठीक है, जहाँ तक आपका सवाल है कि अरबिक और इंग्लिश में फ़र्क क्या है, ये तो एक बहुत डिटेल्ड जवाब है। बुनियादी तौर पे कैलीग्राफी हैंड राइटिंग और ख़ताती में एक फ़र्क है, वो एक बहुत लंबी डिबेट और लंबी उसका वो जवाब है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि आपके चैनल की वसातत से स्टूडेंट्स जो कि स्क्रीन टाइम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं और सुस्ती का शिकार हैं, बच्चे हैं
10-10 12-12 साल के बच्चे हैं, कहते हैं कि जी हमारा दिल नहीं करता कुछ करने को, तो उनको पेरेंट्स हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। और हाथ की प्रैक्टिस तो रह नहीं गई। मैं यकीनन फ़िक्रमंद हूँ कि अगले 5-7 सालों में बच्चे ये कहेंगे कि मामा बाबा हमें हाथ से लिखना, हम लिख ही नहीं सकते हाथ से। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे जैसे मुआशरे के अंदर तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, लोग जो है वो स्क्रीनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें यकीनन मौजूद हैं। सर मज़ीद ये बताइएगा, वो लोग या वो स्टूडेंट्स जो इनिशियल स्टेजेस से इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो वो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अच्छा उस्ताद मुयस्सर आ जाना इतनी बड़ी कामयाबी है कि इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है कि आपको एक अच्छा उस्ताद मुयस्सर आ जाए। उसके बाद ज़ाहिर है कि वो माहौल और वालिदैन की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, बच्चों को आगे लेके आएँ, पुश करें। और ये चंद चीज़ें हैं। बाकी जहाँ तक अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स है या जहाँ तक अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट है, देयर इज़ अ tons and tons of content out there on YouTube, there are many online courses available। वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस इंसान तगो करने वाला हो सही, तो इंसान कोशिश करने वाला हो सही, तो मतलब कि कंटेंट का मसला नहीं है। इवन उस्ताद भी अच्छा उस्ताद मुयस्सर आ जाना बहरहाल बड़ी खुशकिस्मती होती है। लेकिन ये है कि जिस तरह मेरी फाउंडेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स आते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ अपनी ईमानदारी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ बच्चों को पढ़ाने की। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आप उसको कर सकते हैं। सर इस प्लेटफॉर्म से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए, सबसे बड़ा पैगाम तो मैं ये देना चाहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा अपने आप से जंग लड़िए कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। जिस तरह कहते हैं ना, हरकत में बरकत है। तो अगर आप ख्वाब देखते रहेंगे या अपने बेड पे लेटे हुए ये सोचते रहेंगे कि हो जाएगा, तो कभी नहीं होएगा। आप हिलेंगे, उठेंगे, हिम्मत करेंगे। मैं बिज़नेस करता हूँ, सारा हफ्ता एक्सट्रीमली बिजी होता हूँ। एक इतवार होती थी मेरे पास मेरी फैमिली के लिए, लेकिन वो इतवार भी मैंने इन बच्चों के लिए डेडिकेट कर दिए, ठीक है, दोपहर तक। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यकीनन ऑडियंस तक ये पैगाम पहुँचा होगा। बहुत शुक्रिया।